वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। व्हाई वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स? बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ डाइपोल्स एंड dipole has so many properties which we are going to learn. सबसे पहले हम कहेंगे कि डाइपोल किसे कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर हमारे पास दो चार्ज है जिनकी चार्ज इक्वल है एंड अपोजिट, यानी कि अलग अलग चार्ज है। अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और उनके दरमियान एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल लेंगे हम यहां पे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज डाइपोल इन एक्चुअल। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज डाइपोल्स आर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl का। हमारे पास एक मॉलिक्यूल NaCl जिसमें क्या है, जो Na वाला पार्ट है, Na वाला पार्ट पॉजिटिव का है, इसमें है पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl में क्या है? नेगेटिव चार्ज। ऐसी बात नहीं है कि इसमें खाली पॉजिटिव इसमें खाली नेगेटिव है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव है। NaCl हैज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, Cl आल्सो possess इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट Na के पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। अब ड्यू टू कूलम्ब्स फोर्स, एक के पास अगर चार्ज पॉजिटिव है, एक के पास चार्ज नेगेटिव है, तो ये कूलम्ब्स फोर्स से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो दे विल कम क्लोज 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 टुगेदर। अब कितना क्लोज आएंगे? सी यहां पे बनाऊंगा मैं, ये मानिए ये Na है और ये है Cl। यहां पे ये Na है, दिस इज Na एंड दिस इज Cl। दोनों यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे क्या है? एक्सेस नेगेटिव चार्ज। नाउ ड्यू टू कूलम्ब्स फोर्स दोनों आपस में क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, क्लोज 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 क्लोज। नाउ क्वेश्चन इज कितने क्लोज आएंगे? तब तक ये क्लोज आएंगे जब तक Na की बाउंड्री और Cl की बाउंड्री आपस में क्लोज नहीं आएंगे। जब क्लोज आएंगे बस दैट इज इट। नाउ क्वेश्चन इज क्या इसका पॉजिटिव, इसका सेंटर जो है पॉजिटिव का सेंटर और इसका जो नेगेटिव का सेंटर है, क्या वो टुगेदर हो सकता है? एक ही पॉइंट पे आ सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज इट कैन नॉट पेंट्रेट इनसाइड एटम। एक एटम दूसरे एटम के इनसाइड पेंट्रेट नहीं कर सकता। सो दे कम क्लोज 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 जब इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री आपस में मिलेगी, बस दैट इज इट। नाउ जिस तरह होता है सेंटर ऑफ मास, इन द सेम वे इस Na का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव, वो हम मानेंगे इसके सेंटर पे, यहां पे इसकी पॉजिटिव, और जो इसका होगा सेंटर ऑफ नेगेटिव वो यहां पे होगा सेंटर ऑफ नेगेटिव। यानी कि इसकी पूरी नेगेटिव चार्ज हम यहां पे कॉन्सेंट्रेट मान के चलेंगे और इसकी पूरी पॉजिटिव चार्ज यहां पे। नाउ दे हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस, इनके दरमियान अब यहां पे एक डिस्टेंस है। नाउ दे हैव अ डिस्टेंस, अब इनके दरमियान एक डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस। हियर इज पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, सो दे फॉर्म अ डाइपोल। ये क्या बनाते हैं यहां पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं दो तरह के। एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलर का क्या है? पोलर बिहेव्स इलेक्ट्रिक डाइपोल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो तब भी बिहेव करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन नॉन पोलर का क्या है? जब तक हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तब तक वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव नहीं करता है। नाउ वी टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स भी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। शाबाश। पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। आई विल टेक हियर एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, मैं यहां पे लूंगा पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स
पोलर मॉलिक्यूल्स हम किनको कहते हैं? जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड. रिमेंबर, what are polar molecules? The center of positive and center of negative do not coincide and they are at a distance. They are at a small distance. उनके दरमियान क्या है? small distance है. उनको हम कहते हैं polar molecules. So what are polar molecules? Center of positive does not या do not coincide with the center of negative. Example क्या है? Example इसकी water है. Water is the example of polar molecule. H2SO4, H2SO4 here जो हमने अभी एवोली NaCl. These are the polar molecules. Polar molecule क्या होता है? They behave electrical dipoles without electric field. चलो हम यहां पे एग्जांपल लेंगे वाटर की. वाटर में क्या है? यहां पे होता है O नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे क्या होता है? 1 पॉजिटिव, और यहां पे होता है दूसरा पॉजिटिव. एंड वी नो दिस इज 120 डिग्री. ये 120 डिग्री है. नाउ सी, दोनों पॉजिटिव ऑन वन साइड, दोनों पॉजिटिव एक साइड में है. तो ऑब्वियसली अगर हम इन दो पॉजिटिव्स का सेंटर ऑफ पॉजिटिव निकालेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी समवेयर हियर. ये यहां पे आएगा इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव, एंड व्हिच इज ऑब्वियसली अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज. सो दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव are now at a separation. इनके दरमियान क्या है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस आए, और this behaves as polar molecule, or we can say this is the example of polar dipole. ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है. This is electrical dipole. अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल बिहेव नहीं करते हैं जब तक कि हम उन्हें एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. हम यहां पे एग्जांपल लेंगे. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, नाउ समवेयर देयर इज, ओके, यहां पे हम इरेज करेंगे इसको. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डाइपोल. यहां मैंने एग्जांपल ली पोलर मॉलिक्यूल की. नाउ आई विल टेक एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब यहां पे डिफाइन करेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है. ओके, फिर हम उसे क्या बनाएंगे? फिर हम उसी को क्या बनाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल. ओके, नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? कोइंसाइड होता है, और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं रहती है. दे एग्जिस्ट एज ए सिंगल. वहां पे एक सिंगल बन जाता है. ओके, नाउ आई विल शो यू, सॉरी, नाउ आई विल सी. हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जांपल है, CO2 इसके एग्जांपल है, या CH4. दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पहले हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल. कार्बन में क्या है? हियर इज द कार्बन. इसके पास है पॉजिटिव, और यहां पे एक नेगेटिव, और यहां पे दूसरा नेगेटिव. अब मान के चले इसकी नेगेटिव चार्ज यहां पे है, और इसकी नेगेटिव चार्ज यहां पे, और इसका पॉजिटिव यहां पे है समवेयर. पॉजिटिव है हियर. अब देखो इस नेगेटिव का और इस नेगेटिव का दे आर एट सम डिस्टेंस. अब इन दो नेगेटिव का सेंटर ऑफ नेगेटिव कहां पे आएगा? जब हम इन दोनों का सेंटर ऑफ नेगेटिव निकलेगा, वो कहां पे आएगा? वो आएगा समवेयर हियर, यहां पे आएगा. तो अब देखो जहां पे इसका पॉजिटिव है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव, और वहीं पे क्या आया? सेंटर ऑफ नेगेटिव. तो देयर इज नो सेपरेशन, सो नो डाइपोल. सो डाइपोल बिहेव नहीं करता है. अब अगर हम इसी को क्या करेंगे? इसी को रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. हम इसको रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. लेट अस सपोज हमने इसको रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये मानिए यहां हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन. दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड. और यहां पे मैंने रखा था C. यहां पे क्या है? यहां पे O है, और यहां पे क्या है? O. नाउ सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसकी नेगेटिव यहां पे था, सेंटर ऑफ नेगेटिव, जो यहां पे इसका नेगेटिव था, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको अट्रैक्ट करेगा, वो थोड़ा लेफ्ट की ओर आएगा, थोड़ा सा वो
यहां पे आ जाएगा। ओबियसली अब जो यहां पे नेगेटिव है वो भी थोड़ा शिफ्ट यहां पे हो जाएगा, होना तो यहां पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड में से थोड़ा सा वो यहां जाएगा। ओके, और जो सी है इसके पास था पॉजिटिव जो यहां पे था, पॉजिटिव को यहां होना था, इस पॉजिटिव को थोड़ा ये फील्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये यहां से थोड़ा बाहर की ओर जाएगा यहां तक। यहां अब हमारे पास क्या है, आई विल शो विथ सम अदर कलर, यहां पे अब हमारे पास क्या है, यहां पे अब हमारे पास इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव है, और ये जो इसका नेगेटिव है थोड़ा सा यहां आ गया, इसका भी यहां आ गया, अब दोनों लेफ्ट की ओर है। जब हम इसका नेगेटिव और इस नेगेटिव का सेंटर ऑफ नेगेटिव निकालेगा वो थोड़ा सा यहां पे आएगा। अब देखो पहले वाले में व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव इन दोनों का जो सेंटर ऑफ नेगेटिव था वो यहां पे था और पॉजिटिव यहां पे था, एक ही पॉइंट पे, सो नो इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हमने इसको फील्ड में रखा, ये नेगेटिव थोड़ा सा लेफ्ट की ओर आया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी थोड़ा लेफ्ट की ओर आया, थोड़ा दोनों ड्रिफ्ट हो गए लेफ्ट की ओर। जब हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे तो वो यहां पे है, और पॉजिटिव थोड़ा सा राइट की ओर जाएगा। नाउ देयर इज डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इनके दरमियान ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस है इनके दरमियान। नाउ दे बिहेव इलेक्ट्रिकल डाइपोल। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम डाइपोल बनाते हैं जब हम उन्हें कहां पे रखते हैं, व्हेन वी कीप देम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम ये देखेंगे क्या डाइपोल्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता है। देखो डाइपोल में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज पॉजिटिव है, वन चार्ज इज पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, नेगेटिव है। सो नेट चार्ज अगर हम देखेंगे जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है, नेट चार्ज इज जीरो। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, द आंसर इज नो, बिकॉज जब वहां पे चार्ज नहीं है तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट द आंसर इज दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्यों, हमने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स दे आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है बट दे आर एट ए फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस। मान के चलिए इस एंड पे पॉजिटिव है और इस एंड पे नेगेटिव है, अब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिफरेंट होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा। सो नेट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, दे हैव सम इलेक्ट्रिकल फील्ड। Obviously, when there is electric field, so there will be no force. हमने पढ़ा, जब हमने पहले Coulomb's force पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि they also have electrical field. So now, if dipole possess electrical field, so it means there is also a force. वहां पे क्या होगा, force भी होगा। Now see, अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है उसको, शाबाश। When we put a electrical dipole in a uniform electrical field, इस पे क्या होता है, इस पे एक्ट होता है टॉर्क, इस पे क्या एक्ट होता है, टॉर्क। इट ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मान के चले यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमने इसमें क्या रखा, डाइपोल रखा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां ऐसे जा रहा था फील्ड ऐसे जा रहा था, हमने ऐसे रखा, सो इट विल गो along direction of electrical field. So it experiences force, couple of forces, दो फोर्स होते हैं, नेगेटिव पे एक और पॉजिटिव पे एक। ओके, नेगेटिव वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपल हो जाएगा, सो इट एक्सपीरियंस टॉर्क। सो जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। नाउ वी विल लर्न दिस थिंग, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये टॉर्क कितना है, क्या टॉर्क ज्यादा है या टॉर्क कम है, हाउ इफेक्टिव इज दिस, हम देखेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। नाउ सी, अगर हम एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जहां पे इसका पॉजिटिव है वहीं इसका नेगेटिव भी है, और अगर हम इसको इट एक्ट्स एज अ सिंगल पार्टिकल, जब हम इसको रखेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, तो इसका इफेक्ट क्या है, जीरो है।
अब अगर हम रखेंगे H2SO4 को किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इस पे क्या होगा, इस पे टार्क होगा, टार्क ज्यादा होगा बिकॉज H2 और SO4 दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो इस पे टार्क ज्यादा होगा। नाउ वी विल लर्न दिस टार्क, ये टार्क किस पे डिपेंड करता है। ओके, सेकंड थिंग, ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्टिवनेस है, किसकी इफेक्टिवनेस, कि एक डाइपोल इफेक्टिव है कि नहीं है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है और कितनी है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है चार्ज पे, ये डिपेंड करती है चार्ज पे एंड जो फिक्स्ड सेपरेशन के दरमियान है। इफ देयर इज नो फिक्स्ड सेपरेशन मींस इट इज नॉट डाइपोल, इट इज नॉट ए डाइपोल। अब जो ये इफेक्टिवनेस है ये टॉर्क की, ये कितना रोटेट हो जाएगा, उसको हमने एक नाम दिया मोमेंट, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जिस तरह हमने पढ़ा होगा रोटेशनल फिजिक्स में, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा होगा, अगर ये यहां पे हमने इस पे अप्लाई किया फोर्स, फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया, यहां पे सी ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर ये मास है, ये रेडियस है, सो मोमेंट ऑफ रेडियस। अगर ये मोमेंटम है और ये क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो इसको क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इसी तरह हम यहां पे इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इसका इफेक्ट कितना है, द इफेक्ट ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड, इट इज डाइपोल मोमेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे, शाबाश, इफेक्टिवनेस, effectiveness of a dipole, of a dipole is called dipole moment, dipole moment, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। नाउ इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं P, इट्स अ वेक्टर is equal to 2q into L और L से। चलो यहां पे समझते हैं। लेट अस सपोज यहां पे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे मान के चलिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, हियर वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां से यहां तक ये L है और यहां से यहां तक भी ये कितना है, L है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड यहां जा रहा है और यहां पे हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है। ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स कहां आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और यहां पे नेगेटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ये डाइपोल रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे फोर्स डाउनवर्ड से और यहां पे अपवर्ड से, एज अ रिजल्ट इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क इस पे आ गया। अब यहां पे कितना फोर्स है, शाबाश, यहां पे फोर्स है Q एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे फोर्स है Q E और यहां से यहां तक ये क्या आएगा, L, QEL, जो मैंने भी कहा था, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स एंड डिस्टेंस, रेडियस, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां पे क्या है, यहां पे इसका L है, तो QEL। ऑब्वियसली इस पे भी कितना होगा, QEL, दोनों को मिलाओ, QEL एंड QEL क्या आएगा, ट्वाइस QEL, ट्वाइस QEL। अब यहां पे देखो टार्क है और फोर्स है। फोर्स हम कैसे लिखते हैं, फोर्स वी राइट F इज इक्वल टू QE, और टार्क हम लिखते हैं, शाबाश, टार्क इसके बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम R रखेंगे यहां पे। नाउ सी, फोर्स किस क्वांटिटी से लगता है और टॉर्क किससे होता है। टॉर्क इज बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, जो ये है, अगर यहां पे हम लिखेंगे इसको 2QEL को, राइट इट 2QL इंटू E, दिस पोर्शन 2QL जो है, इससे क्या होता है, इससे
टार्क होता है, और जो ई है इससे क्या होता है, इससे फोर्स होता है, इससे क्या होता है, फोर्स होता है। याद रखना है दिस क्वांटिटी QEL, इससे क्या होता है, इससे QEL से टॉर्क होता है, और F से F4 जो है वो किससे है, वो E से है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है? नाउ सी दिस QEL क्या है, ये QEL, व्हाट इज दिस QEL, ये QEL क्या है? नाउ सी व्हाट इज दिस QEL, दिस QEL, और जो हमने अभी लिखा यहां पे, जो टॉर्क है वो टॉर्क किससे है, वो टॉर्क है ट्वाइस QL से। टॉर्क एक्चुअली इससे लगता है, इस कंपोनेंट से टॉर्क लगता है। टॉर्क इज नॉट इक्वल टू QL, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, बट आई एम सेइंग यू जो टॉर्क लगता है इस डाइपोल पे वो किससे लगता है, Q2QL से। अगर चार्ज ज्यादा था टॉर्क भी ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी टॉर्क भी ज्यादा होगा, लेंथ कुछ नहीं होगी तो नो टॉर्क, नो डाइपोल। Now see this 2QL एक्चुअली है क्या, ये जो 2QL है इट इज एक्चुअली Q इंटू ट्वाइस L, यहां से एक L और यहां से दूसरा L, और Q चार्ज ऑफ इधर पोल, इस पोल की या इस पोल की, सो वही होता है 2QL। So we write here this dipole moment is 2Q and L. Now question, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? देखो सिंपल है मैथमेटिक्स, नंबर लाइन, जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां से हम लेते हैं हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव, तो हम नेगेटिव से कहां आ रहे हैं, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Vector quantity, direction is from negative to positive. It is simply a number line concept. Second thing, इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का क्या है कोलम, और लेंथ का क्या है कोलम मीटर, सो इसका यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट इज, चार्ज का होगा कोलम और L का होगा शाबाश मीटर, सो कोलम मीटर, इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज कोलम मीटर। ओके, नाउ आपके लिए होमवर्क है, फाइंड इट इज डायमेंशन फार्मूला। ओके, थैंक यू।